हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। वी आर एजुकेशनल क्लासेस। जैसे कि हम लोग क्लास 10th का साइंस इस समय पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्लास 10th के साइंस का हम लोग फर्स्ट चैप्टर कवर कर चुके हैं, जो कि हमारा है केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। चलिए, क्लास 10th के साइंस का सेकेंड चैप्टर हम लोग देखते हैं आज। क्लास 10th के साइंस का सेकेंड चैप्टर है एसिड बेसिस एंड साल्ट। एसिड बेस और साल्ट होते क्या है, पहले ये जानेंगे, ठीक है। देखिए, अबाउट एसिड्स, अबाउट बेसिस एंड अबाउट साल्ट्स, पहले ये हम लोग का टॉपिक है। ये एनसीईआरटी के, देखिए एनसीईआरटी में 4 टॉपिक में पूरा चैप्टर कवर कर दिया है। लेकिन देखिए, ये 4 टॉपिक में क्या, आप खुद सोचिए, इन चारों टॉपिक में आप पूरा चैप्टर समझ पाएंगे? अगर 4 ही टॉपिक में समझ जाते हैं तो ये एनसीईआरटी बुक आप लोग के लिए बहुत आसान है। वैसे हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी इस हम, जैसे आप लोग पता है कि वीआर एजुकेशन क्लासेस में हम सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ाते हैं और कुछ बाहरी नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन इस चैप्टर को देख के लग रहा है कि इस चैप्टर में एनसीईआरटी में पूरी डिटेल नहीं दे पाई है। यहाँ पर देखिए, ये एनसीईआरटी के जो टॉपिक्स है वो है अंडरस्टैंडिंग द केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। देखिए, इसमें डायरेक्ट दे दिया कि केमिकल रिएक्शन एसिड बेस का केमिकल रिएक्शन दे दिया है। लेकिन आप लोग खुद सोचिए, जब तक आपको फिजिकल पता ही नहीं रहेगा तब तक केमिकली कैसे रिएक्ट कराएंगे? खुद आप अपने पे देखिए, आपको अपने बारे में पता ही नहीं है। आप सामने कोई लड़का है, उसको आप देखे ही नहीं, आप कैसे बता सकते हैं कि वो कितना तेज मार सकता है, आपको कितना तेज नहीं मार सकता है? अगर लड़का खूब मोटा तगड़ा हुआ, मतलब फिजिकली बहुत फिट हुआ, तो वो तो आपको 2 ही थप्पड़ में पूरा एकदम हटा देगा। अगर लड़का पतला दुबला हुआ तो आप लोग जान जाएंगे कि उसका फिजिकल खराब है, मतलब केमिकल वो खुद खराब करेगा ही। तो हम लोग देखिए, यहाँ पर देखिए डायरेक्ट दे दिया है केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड बेस दे दिया है। तो यहाँ पर हम लोग ये डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए दे दिया, व्हाट डू यू ऑल एसिड्स एंड बेस हैव इन कॉमन, मतलब एसिड और बेस में क्या कॉमन है वो हम लोग को देखना है। थर्ड आपको दे दिया, हाउ स्ट्रांग आर एसिड्स एंड बेस सॉल्यूशन, एसिड और बेस सॉल्यूशन कितने स्ट्रांग होते हैं। एंड फोर्थ आपको दे दिया है मोर अबाउट साल्ट, और साल्ट के बारे में क्या पढ़ना है। तो हम लोग उतना नहीं पढ़ेंगे, मतलब इतना पढ़ेंगे लेकिन इससे थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे। जैसे हम लोग केमिकल दे दिया तो हम लोग फिजिकल पढ़ने के बाद केमिकल पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, चैप्टर 1 हम लोग का खत्म हो चुका है। चैप्टर 2 हम लोग इस समय है। चैप्टर 2 हम लोग का है एसिड बेसिस एंड साल्ट। अब देखिए, चैप्टर 1 में हम एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक याद करिए, पढ़ाए थे आप लोगों को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। ये हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पढ़े थे। इसमें हम लोग पढ़े थे एक छोटा सा, सिर्फ एक इसका एक प्रारूप पढ़े थे कि इसका क्या प्रारूप होता है कि एसिड प्लस बेस को मिलाते हैं तो साल्ट बनता है। वहीं से हम लोग का स्टार्ट होता है एसिड बेस, ठीक है। एसिड प्लस बेस को मिलाते हैं तो क्या बनता है? साल्ट बनता है। वहीं पे देखिए, उसी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ही ये तीनों आ गए, एसिड बेस साल्ट, तीनों का नाम आ गया। अब देखिए, पहले हम लोग ये सब थोड़ी ना पढ़ेंगे, पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि एसिड बेस होता क्या है, साल्ट होता क्या है, ठीक है। अब उतना हम लोगों ने को नहीं देखना है, हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं कि डेली लाइफ में क्या क्या होते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं। देखिए, आप लोग नींबू डेली खाते होंगे, लेमन डेली खाते होंगे, लेमन डेली यूज करते हैं, ठीक है। अब लेमन में देखिए, लेमन में एक चीज पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं सिट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं? सिट्रिक एसिड। अब देखिए, सिट्रिक एसिड है तो ये आप लोग खुद जान गए होंगे कि ये किसी एसिड का कोई एसिड ही है, एसिड का कोई टाइप ही है, सिट्रिक एसिड, ठीक है। अब देखिए, आप लोग एक चीज और देखोगे कि बैटरी में अलग एसिड, बैटरी का जो वाटर होता है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। बैटरी वाटर में सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। बैटरी वाटर में, बैटरी वाटर जो आपका होता है, बैटरी में जो पानी पड़ा तो उसमें क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है। ज़्यादा हम लोग टाइम नहीं लगाते, हम लोग ज़्यादा वीडियो लंबी भी नहीं करते हैं ना, ज़्यादा हम लोग को डिटेल में समझना है। हम लोग उतना ही समझते हैं जितना आपका कॉन्सेप्ट कहता है, क्योंकि आप लोग क्लास 10th में है, क्लास 10th में जानते हैं कि बोर्ड होता है। बोर्ड में सिर्फ आप लोग को रटना नहीं है, यहाँ पर रट नहीं लेंगे कि एसिड बात एसिड एसिड भैया वो होता है कि जिसका टेस्ट ये होता है, एसिड की क्वालिटी ये होती है, इसका रिएक्शन रट लेंगे, हो गया काम। अगर थोड़ा भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ पूछ दिया आपके एग्जाम में तो फिर तुरंत आप फेल हो गए वहीं पर। इसलिए हम लोग ज़्यादा उतना हम लोग वो देखेंगे नहीं, हम लोग डायरेक्ट इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि कॉन्सेप्ट भाई होता क्या है, एसिड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एंड साल्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए, पहले तो अब यहाँ पर आप लोग साफ दिख रहा है कि एसिड प्लस बेस ये दोनों रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। फर्स्ट वीडियो में हम बहुत अच्छे से ये सब पढ़ा चुके हैं कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। अब देखिए,
ये दोनों रिएक्टेंट है, तो पहले हम लोग रिएक्टेंट को अलग पढ़ लेते हैं, प्रोडक्ट को बाद में पढ़ लेंगे। इसका मतलब हम लोग एसिड के बारे में और बेस के बारे में पहले एक साथ पढ़ते चलते हैं, साल्ट के बारे में हम लोग लास्ट में पढ़ लेंगे, तो अच्छे से समझ आ जाएगा कि पहले भाई रिएक्टेंट पढ़ लिए। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम लोग जानते थे कि दो प्लस माइनस जुड़ेंगे, ये प्लस माइनस जुड़ा, ये दोनों न्यूट्रलाइज होके ये क्या होगा कि फिर प्लस वो बन गया, मतलब कि साल्ट बन गया। मतलब कि एक एसिड जुड़ा एक बेस जुड़ा, ये दोनों न्यूट्रलाइज होके साल्ट बन गया। न्यूट्रलाइज का मतलब ही होता है नो चार्ज। किसी पे एसिड पे मानिए कोई चार्ज है, बेस पे कोई चार्ज है, दोनों अलग अलग चार्ज है, दोनों अलग अलग चार्ज थे, तो वो दोनों काट पीट के बिना चार्ज का बन गया, वही हो गया साल्ट आपका। ठीक है, तो एसिड हम लोग जान जाएंगे, बेस जान जाएंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साल्ट कि साल्ट क्या होते हैं। अब देखिए हम लोग पहले जानते हैं कि एसिड क्या होता है, एसिड। ठीक है, अब पहले हम लोग एसिड बेस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्योंकि हम लोग पहले कहे हैं कि हम पहले बता चुके हैं कि पहले हम लोग एसिड पढ़ेंगे बेस पढ़ेंगे एक साथ, एसिड बेस एक साथ पढ़ते चलेंगे, और साल्ट हम लोग क्या करेंगे लास्ट में पढ़ लेंगे। क्योंकि साल्ट आपका क्या क्या है, प्रोडक्ट है, एसिड क्या है, बेस क्या है, आपका रिएक्टेंट है। ठीक, इधर वाला रिएक्टेंट होता है, उधर वाला प्रोडक्ट होता है। ठीक है, चलिए देखिए, अब देखते हैं हम लोग कि एसिड और बेस के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। ठीक है, हल्का हल्का पढ़ लेते हैं, एक एक लाइन दो लाइन पढ़ लेते हैं। देखिए एसिड, इधर पढ़ते हैं एसिड, इधर पढ़ते हैं बेसिस, इधर पढ़ते हैं एसिड, इधर पढ़ते हैं बेसिस। देखिए एसिड क्या होता है, एसिड का एक मतलब कि नॉर्मल फिजिकल चीज है कि एसिड को हम लोग कैसे पहचानेंगे, एसिड हैव सावर टेस्ट, एसिड हैव सावर टेस्ट। एसिड के पास क्या होगा, खट्टा टेस्ट होगा, जो भी चीज का खट्टा टेस्ट होगा उसमें एसिड होगा ही। अब देखिए हम पहले बताए हैं, लेमन पढ़े हैं, लेमन एक हम बताएं, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है। अगर लेमन में सिट्रिक एसिड होता है तो वो लेमन खट्टा होता है ना, तो लेमन खट्टा होता है तो उसमें क्या होगा, सिट्रिक एसिड हो गया। तो इसका मतलब आप लोग खुद सोचिए, इसका मतलब आप लोग जान जाइए, मैंगो का सीजन चला है तो मैंगो में भी क्या होगा, कोई ना कोई एसिड ही होगा। ऑरेंज मिलता है, ऑरेंज में भी जान जाइए कोई ना कोई एसिड ही होगा, क्योंकि हम क्या बोले हैं, एसिड के पास सावर टेस्ट होता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखते हैं बेसिस। बेसिस क्या होता है, बेसिस है बीटर टेस्ट, बेसिस बीटर मीन्स कड़वा, बेसिस है बीटर टेस्ट। अब बीटर टेस्ट कैसे होगा, आप लोग सरफ साबुन कोई देखें उसका टेस्ट कर लीजिए, कभी मुंह में चला जाए तो देख लेंगे उसका टेस्ट कड़वा होता है। ठीक है, तो बेसिस है बीटर टेस्ट। तो एसिड बेस में आप पहला चीज जान गया कि बेस एसिड क्या होता है, बेसिस क्या होता है। ठीक, अब देखिए एसिड, एसिड क्या होता है कि एसिड मेटल के ऊपर कोरोजन की तरह रहता है, मतलब कि सॉफ्टली नहीं होता है, और ये क्या होता है, सॉफ्टली होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए एसिड, एसिड जो होता है, एसिड आर कोरोजिव टू मेटल, आर कोरोजिव टू मेटल, आर कोरोजिव टू मेटल। और यहाँ पर बेसिस क्या है, बेसिस आर सॉपी, जैसे सॉप क्या होता है, देखें स्लिपरी होता है, फिसलता है, यहाँ पर लगाएंगे तुरंत सर से सरक जाएगा। तो क्या होता है, बेसिस क्या होता है, सॉपी को देख लीजिए, बेसिस आर सॉपी, SOAPY सॉपी। और स्लिपरी, स्लिपरी आप लोग कहते हैं कि स्लिप कर गए, स्लिप मीन्स फिसलना, तो वही होता है स्लिपरी, आपका होता है स्लिपरी। ठीक, अब देखिए एक चीज और, एक लिटमस पेपर हम लोग पढ़ना है, एक लिटमस पेपर आता है, जैसे ये पेपर दिख रहा है, जो भी चीज आप लोग पेपर देखते हैं उसी तरह का एक पेपर आता है। उस पेपर में क्या होता है कि आप दो रंग का पेपर मिलता है, एक मिलता है आपको ब्लू पेपर मिलता है, एक मिलता है आपको रेड पेपर मिलता है। ठीक है, अगर ब्लू ब्लू कलर का पेपर किसी चीज में डाल दिए, मानिए इसी लेमन के जूस में डाल दिए, तो ब्लू रंग का पेपर अगर रेड हो गया तो क्या हो गया, वो एसिड है उसमें। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया, एसिड चेंज, एसिड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस टू रेड। अब इसी का उल्टा हो गया, बेसिस चेंज रेड लिटमस टू ब्लू, तो बेसिस क्या हो गया, रेड लिटमस को ब्लू कर दिया। बेसिस इसी का उल्टा हो गया ना, कि बेसिस क्या हुआ, रेड लिटमस को ब्लू कर दिया। देखिए अगर किसी यहाँ पर एक बॉटल में एसिड ले लिए, यहाँ पर एक बॉटल में बेस ले लिए, यहाँ पर एसिड ले लिए, एसिड में मैं मानिए लेमन जूस ले लिए, लेमन जूस, लेमन जूस सबके घर मिल जाएगा। यहाँ पर बेसिस में मानिए, बेसिस में मानिए कि
यहाँ पर सोप ले लिए, सोप ही मान लीजिए, सोप ले लिए, डिटर्जेंट ले लिए आप, डिटर्जेंट पाउडर, डिटर्जेंट ले लिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये भी इसका लिक्विड लिए, इसका भी लिक्विड लिए, इसका भी लिक्विड लिए हैं। हम बताए हैं लिटमस दो प्रकार का होता है, एक होता है ब्लू होता है, एक होता है ब्लू होता है, एक क्या होता है रेड होता है। हम कहें दो दो टाइप के लिटमस आते हैं। लिटमस पेपर दो तरफ का आता है, एक होता है ब्लू आता है, एक आता है रेड आता है। अब देखिए रेड वाले को इस एसिड में डालेंगे तो क्या ब्लू हो जाएगा? नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़े हैं कि ब्लू को सिर्फ रेड में चेंज करेगा, रेड को ब्लू में चेंज करेगा ही नहीं। रेड को अगर डालेंगे तो रेड का रेड ही रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर इस ब्लू को डाल दिए तो ये तुरंत रेड हो गया, इसका मतलब ये एसिड है। अब ये बेसिस में क्या होगा कि ब्लू वाला लिटमस डाले तो रेड में चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। यहाँ पर देखिए बेसिस में लिखा है बेसिस चेंज रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है। बेसिस में क्या क्या हम लोग देखे हैं कि रेड लिटमस ब्लू में चेंज होगा, ब्लू लिटमस तो रेड में नहीं होगा, तो इसका मतलब है ये रेड वाला जाएगा तो ब्लू में चेंज होगा, ब्लू वाला जाएगा तो नो चेंज होगा, कलर ही नहीं बदलेगा, ब्लू का ब्लू ही रह जाएगा। हम लोग इतना बात एकदम आराम से पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, क्या क्या हम लोग पढ़ना है। एसिड पढ़ चुके हैं, बेस पढ़ चुके हैं, एसिड के बारे में छोटा सा नॉलेज ले चुके हैं, बेसिस के बारे में छोटा सा नॉलेज ले चुके हैं हम। अब हम लोग एसिड बेस के बारे में अलग अलग जान गए हम, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग एसिड और बेस के बारे में जानते हैं कि एसिड क्या होता है, बेसिस क्या होते हैं। चलिए देखिए पहले हम लोग देखते हैं एसिड क्या होता है, ठीक। एसिड बेस में हम लोग डिफरेंस जान गए हैं। देखिए एसिड क्या होता है, एसिड वो सबस्टांस है जो क्या होता है कि वाटर में डिजॉल्व होने के बाद H+ आयन देता है, ठीक है। जैसे क्या होता है कि एसिड इट इज अ सबस्टांस, it is a substance that dissolve in water, and give H+ आयन, ठीक। और बेसिस क्या होते हैं, बेसिस ठीक इसी अपोजिट ही होते हैं कि इट इज अ सबस्टांस दैट डिजॉल्व इन वाटर, ये भी डिजॉल्व होते हैं वाटर में, दैट डिजॉल्व इन वाटर एंड गिव OH- आयन। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पर प्लस और माइनस देखिए कैंसिल होता है तो साल्ट बनता है, ठीक है। और यहाँ पर H2 हो गया और वो H2O हो गया, मिक्स वाटर हो गया, दोनों वाटर में ही डिजॉल्व हो रहे हैं। ये वाटर में डिजॉल्व होगा तो हाइड्रोजन प्लस आयन देगा, ये होगा डिजॉल्व तो यह हाइड्रोक्साइड माइनस आयन देगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग कुछ कॉमन एसिड्स और बेस के नाम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि एसिड बेस कैसे मिलते हैं, प्रिपरेशन पढ़ेंगे उसकी, कैसे कैसे एसिड बेस बनते हैं। देखिए फिलहाल छोटा सा देख लेते हैं एसिड कैसे बनता है, बेस कैसे बनता है। देखिए एसिड, देखिए एसिड कैसे बनता है, मानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, या Cl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें दो चीज होते हैं, एक होता है H+ आयन होता है, प्लस Cl- आयन होता है, ठीक है। ये हाइड्रोजन आयन है, इसको तोड़ेंगे तो H+ आयन निकल रहा है, हाइड्रोजन आयन, और इसमें से क्लोरीन आयन निकल रहा है। हम यहाँ पर आपको बता चुके थे इसके पहले वाले वीडियो में, पहले बताया था कि आयन क्या होते हैं। आयन के दो टाइप होते हैं, एक होता है कटायन, एक होता है एनायन। तो ये हो गया आपका कटायनिक पार्ट हो गया, ये हो गया आपका एनायनिक पार्ट हो गया। बताया है कि एनायन क्या होता है, एनायन जिसपे माइनस चार्ज होता है वो होता है एनायन। कटायन क्या होता है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है वो होता है कटायन, ठीक। अब देखिए बेसिस क्या होते हैं, एसिड तो देख लिए हम लोग, बेसिस का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। बेसिस क्या होता है, NaOH एक बेस है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें क्या है कि Na+ है, सोडियम आयन प्लस है, प्लस OH हाइड्रोक्साइड आयन माइनस है। ये क्या है, ये हाइड्रोक्साइड आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन, और ये क्या है, सोडियम आयन। अब देखिए कुछ एसिड बेस के नाम पढ़ लेते हैं कि एसिड कौन सा एसिड किससे मिलता है,
क्या क्या होता है वो एसिड के बेस पे कुछ कॉमन नाम पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एसिड्स के नाम लिखते हैं, एसिड्स के नाम, ये एसिड्स है, इसके कुछ नाम देख लीजिए एसिड्स, और वो किससे किससे मिलता है, सोर्सेस का नाम देख लीजिए कि किस किस सोर्स से मिलता है, सोर्सेस के नाम देख लीजिए। फिर देखिए ये फर्स्ट देखते हैं, ये एस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड एक होता है, एस्टिक एसिड होता है। ये एस्टिक एसिड इसका क्या रखा है, कॉमन नेम है इसका। अगर आईयूपीएससी नेम में जाएंगे तो आईयूपीएससी नेम इसका अलग होता है। आईयूपीएससी नेम हम बाद में पढ़ेंगे, क्लास 11th का चैप्टर है आईयूपीएससी नेम का, उसमें मैं पढ़ेंगे कि एसिटिक एसिड किसे कहते हैं, वो उसका आईयूपीएससी नेम क्या होता है, पैक नेम क्या होता है। ठीक है, ये देखिए एसिटिक एसिड किससे मिलता है, आपका विनेगर से मिलता है। किससे मिलता है, विनेगर। विनेगर यूज़ करते हैं वो जो चाउमीन वाउमीन बनाते हैं वो लोग भी विनेगर यूज़ करते हैं। ठीक, देखिए एक होता है सिट्रिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड अब हम बताए थे ये लेमन से मिलता है, सिट्रिक एसिड पहले ही बता चुके हैं कि लेमन से मिलता है। ठीक है, एक होता है सिट्रिक एसिड मिल गया। एक होता है टार्टारिक एसिड होता है, ये लेमन और ऑरेंज दोनों से मिलता है। एक होता है आपका टार्टारिक एसिड, टार्टारिक एसिड। ये टार्टारिक एसिड आपका क्या है, ग्रेप्स से मिलता है, ग्रेप्स जो अंगूर खाते हैं उससे मिलता है। इसके बाद एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। आपका एस्कॉर्बिक एसिड किससे मिलता है, आपका एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है किसी भी सिट्रस फ्रूट से। देख ले कोई भी सिट्रस फ्रूट होता है जैसे कि लेमन ऑरेंज, सबसे एस्कॉर्बिक एसिड भी मिलता है। सिट्रस फ्रूट, सिट्रस फ्रूट, SITROUS, सिट्रस फ्रूट से, आल सिट्रस फ्रूट से मिलता है। ठीक, एस्कॉर्बिक एसिड तक पढ़ लिए। एक होता है लैक्टिक एसिड होता है जो मिल्क में मिलता है, मिल्क में भी एसिड मिलते हैं। ठीक है, लैक्टिक एसिड ये किस में मिलता है आपका, ये मिल्क में मिलता है, MIL के, ये मिल्क में मिलता है लैक्टिक एसिड। और ये होता है लैक्टिक एसिड होता है, ये LACTIC होता है, लैक्टिक की देख लेगा, लैक्टिक नहीं होता, लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड पर एक होता है कि मैलिक एसिड होता है, मैलिक एसिड, MALI के, मैलिक एसिड। इतना एग्जांपल देख लें, इससे आगे एग्जांपल नहीं देखेंगे, बहुत ज़्यादा एग्जांपल हो गया। ठीक है, ये नॉर्मल कुछ एग्जांपल थे उसको हम लोग देख चुके हैं, तो इससे ज़्यादा एग्जांपल देखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए कि बेसिस, जो बेसिस, कुछ बेसिस के सम बेसिस देख लेते हैं, कुछ एसिड देख लें तो कुछ बेसिस भी देख लेते हैं कि कौन सा बेसिस किस चीज़ से निकलता है, किस किस चीज़ से प्राप्त करते हैं। ये वो ऊपर देखें एसिड, यहाँ पर देख लेंगे बेसिस। ठीक, पहले ही बता चुके हैं हम लोग, पहले पढ़ेंगे एसिड और एसिड बेस साथ पढ़ते चलेंगे। लास्ट में क्या होता है, बेसिस आपका, सॉरी साल्ट आपका क्या है कि प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट वाला चीज़ बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग रिएक्टेंट पढ़ते चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर बेसिस देखते हैं, कुछ बेसिस के नाम देखते हैं। ठीक, अब बेसिस ये किस किस चीज़ से होते हैं प्राप्त, वो देखते हैं, सोर्सेस देखते हैं। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट बेसिस है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। अब देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट किससे मिलता है वो देखते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट आपको मिलता है बेकिंग पाउडर से, बेकिंग सोडा से, बेकिंग पाउडर से मिलता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। सेकंड है आपका पोटेशियम कार्बोनेट, सेकंड है आपका पोटेशियम कार्बोनेट। इसका ज़्यादा नहीं देखेंगे, 3 एग्जाम्पल देख लेंगे। पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट आपको देखिए किससे मिलता है, पोटेशियम कार्बोनेट मिलता है आपका राख से मिलता है, राख से, किसी भी राखी से देखेंगे तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट मिलता है। आप लोग देखेंगे गाँव में राख से बर्तन माजी जाती है, तो यहाँ पर बेकिंग पाउडर के जगह राख क्यों यूज़ होता है, राख इसलिए यूज़ होता है क्योंकि बेकिंग पाउडर में आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है और आयस में क्या है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट है, लेकिन है तो दोनों में बेसी ना, तो दोनों एक ही काम करेगा, क्लीनिंग एजेंट का काम करेगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट से जितना साफ होगा उतना पोटेशियम कार्बोनेट से उतना तो साफ नहीं होगा, कुछ तो बेसिस की मात्रा अलग होंगे, इसमें हो सकता है बेस थोड़ा ज़्यादा, इसमें कम हो, तो किसी जिसमें कम होगा वो कम साफ करेगा, कम क्लीनिंग एजेंट का काम करेगा, जिसमें ज़्यादा होगा वो आपका ज़्यादा क्लीनिंग एजेंट का काम करेगा। ठीक है, अब देखिए एक और देख लेते हैं हम लोग कि अमोनिया। अमोनिया देखिए, अमोनिया एक बेस है, अमोनिया। ये क्या होता है, किसी भी ग्लास क्लीनर से देखते हैं आपका जो भी आता है, देखते हैं ग्लास को साफ करने के लिए जो भी आता है ना, ग्लास क्लीनिंग एजेंट के लिए जो भी आता है ग्लास को साफ करने के लिए,
तो किसी भी ग्लास क्लीनर से आपका अमोनिया क्या होता है, फाइंड होता है। ठीक है, इतना चीज़ हम लोग पढ़ लिए कि अब पढ़ लिए हम लोग एसिड क्या होता है, कुछ एसिड के नाम पढ़ लिए, कुछ बेसिस के नाम पढ़ लिए, वो एसिड किस सोर्स से मिलते हैं, वो बेसिस किस सोर्स से मिलते हैं, वो भी देख लिए। ठीक है, अब हम लोग देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि एसिड बेस को किस एक टर्म पर क्लासीफाई करते हैं, एक छोटे से टर्म पर एसिड बेस को क्लासीफाई करते हैं। देखिए एसिड बेस हम लोग जानेंगे कि एसिड बेस क्या होता है, कहाँ कहाँ से ये फाइंड होता है। इतना चीज़ें जानने के बाद अब देखिए एक चीज़ देखते हैं हम लोग, एक होता है पीएच स्केल, होता है पीएच स्केल। ठीक है, इसको इंडिकेटर में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं इंडिकेटर, देखते हैं इंडिकेटर क्या होता है। एक इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आता है। हम लोग एसिड बेस हम लोग का खत्म हो चुका है। अब देखिए इंडिकेटर्स आता है। इंडिकेटर क्या होता है कि जो एसिड और बेस को बताए कि ये एसिड है या बेस है, ये एसिड है तो कितना परसेंट एसिड है, ये बेस है तो कितना परसेंट बेस है। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिकेटर्स हैं, कुछ इंडिकेटर्स का नाम दिया है, जैसे कि नेचुरल इंडिकेटर है, अल्फैक्टरी इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है। इतना इंडिकेटर्स पढ़ना है। ठीक, इतना इंडिकेटर्स हम लोग पढ़ लेंगे। इंडिकेटर पढ़ने के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, एसिड की प्रॉपर्टी समझेंगे। फिर पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ बेस, बेस की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक, हम आपको एक अच्छे से बता दे रहे हैं कि चैप्टर से में हम लोग को कैसे कैसे क्या क्या पढ़ते जाना है, क्या क्या। अब एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद प्रॉपर्टीज में हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे, माने इंडिकेटर्स, माने कल हम लोग का वीडियो रहा इंडिकेटर्स और रहा प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। कल माने हम लोग पढ़े प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो कल हम लोग सिर्फ प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ेंगे, इसका यूज भी पढ़ लेंगे कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है। कल हम लोग एसिड पूरा खत्म ही कर लेंगे, एसिड की एसिड पूरा खत्म कर लेंगे। उसके बाद माने हम लोग का नेक्स्ट वीडियो रहा कि बेसिस, बेसिस क्या होता है, बेसिस के फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे, फिर बेसिस के केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे, फिर यूजेस ऑफ बेसिस पढ़ लेंगे। ठीक, इतना पढ़ने के बाद हम लोग आ जाएंगे डायरेक्ट, हम लोग फिर आ जाएगा हम लोग का डाइल्यूशन आ जाएगा। डाइल्यूशन एक होता है कि कौन कितना परसेंट डाइल्यूट है, कौन कितना परसेंट कॉन्सेंट्रेट है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम बता चुके हैं डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे अपना डायरेक्ट, हम लोग आ जाएंगे साल्ट्स पे आएंगे। साल्ट्स क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे साल्ट्स होते हैं, साल्ट्स के टाइप क्या क्या हैं, सब पढ़ेंगे। साल्ट्स के बारे में पढ़ लेंगे। इतना चीज़ हम लोग देख लें। आज के वीडियो में हम लोग ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, सिर्फ यहीं तक देख लेंगे कि क्या एसिड क्या थे, बेस क्या थे, एसिड में और बेस में अंतर क्या था। एक बार फिर से थोड़ा सा रिवीजन टाइप का पढ़ लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। हम लोग बस यही पढ़े हैं सिंपल सा कि क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से एसिड और बेस रिएक्ट होते हैं एक दूसरे से तो साल्ट बनता है। ठीक है, और हम लोग का ये चैप्टर का नाम भी था एसिड बेस एंड साल्ट। तो हम लोग बताए कि कैसे कैसे हम लोग पढ़ना है। हम लोग पहले एक छोटा सा नॉलेज ले लिए थे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस पढ़े थे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या पढ़े थे, एसिड हैव सावर टेस्ट, एसिड के पास खट्टा टेस्ट होता है, बेसिस हैव बिटर टेस्ट, बेसिस के पास बिटर कड़वा टेस्ट होता है। एसिड आर कोरोसिव टू मेटल, बेसिस आर स्लिपरी इन नेचर। ठीक है, एसिड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड और बेसिस चेंज रेड लिटमस टू ब्लू। एसिड क्या था आपका, ब्लू को रेड में चेंज कर रहा था और बेसिस क्या था आपको रेड का ब्लू में चेंज कर रहा था। इतना हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट पढ़ लिए कि ये थोड़ा सा एग्जांपल में देख लें कि कैसे कैसे चेंज हो रहा है। यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिकल देख नहीं रहे हैं, सिर्फ हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो थ्योरेटिकल चीज़ की बातें ज़्यादा करेंगे। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग नीचे आए, एसिड बेस का एक अलग डिफिनीसन बनाए, थोड़ा सा और आगे बढ़कर एसिड बेस का एक छोटा सा डिफिनीसन बनाए अपने से क्या ये डिफिनीसन बुक में लिखा है, हम बता रहे हैं कि थोड़ा सा अपना अलग डिफिनीसन बनाए। ये तो हम लोग जान गए कि एसिड क्या होता है, एसिड के बारे में हम लोग को नॉलेज हो गया था, बेसिस के भी बारे में हम लोग पूरा जान चुके थे। लेकिन क्या हुआ कि एक छोटा सा हम लोग जान गए कि एसिड का एक जो रियल डिफिनीसन बोलते हैं कि जिसको हम लोग अच्छे से, जिससे पूरा हम लोग का चैप्टर क्लियर एसिड का हो जाए, वो हम लोग देखते हैं। इसका डिफिनेशन ये बनना कि इट इज अ सबस्टांस दैट डिजॉल्व इन वाटर एंड गिव H+ आयन। ये एक सबस्टांस है जिसको वाटर में घोल दो, किसी भी तरह घोल दो तो वो क्या होगा, H+ आयन दे देगा आपका। अब बेसिस क्या होता है, बेसिस इट इज अ सबस्टांस दैट डिजॉल्व इन वाटर, ये भी वाटर में डिजॉल्व हो रहा है भाई, तो ये क्या दे रहा है आपका, ये OH- आयन दे रहा है। ऊपर हम लोग क्या पढ़े हैं, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू साल्ट। एसिड को बेस में रिएक्ट कराएंगे उसको साल्ट बनेगा।
यहाँ पर आप देख लीजिए, ये H प्लस आयन दे रहा है, ये OH माइनस दे रहा है। माइनस प्लस एक दूसरे से रिएक्ट होकर न्यूट्रलाइज हो गया। H क्या हो गया, कम्बिनेशन रिएक्शन से H2O हो गया। H2O बन गया कि नहीं बन गया। तो H2O मीन्स क्या होता है, H2O किसका फार्मूला है, हम लोग H2O जानते हैं, H2O है आपका वाटर का फार्मूला। ठीक, तो ये क्या हो गया, वाटर बन गया। और हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर में ही डिजॉल्व कर रहे हैं, तो ये अलग अलग चीज गिव कर रहा है। एक छोटा सा एसिड जानते थे हम लोग, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत ही पुराना एसिड है। उससे हम लोग क्या किया कि HCl को ब्रोक किए वाटर में, तो क्या हुई, H प्लस आयन अलग हो गया, Cl माइनस आयन अलग हो गया। एक बेसिस है, बहुत ही कॉमन बेस है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ब्रेक किए तो सोडियम आयन अलग हो गया, OH माइनस अलग हो गया। ठीक, तो उसके बाद आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़े हैं एसिड के, कुछ एसिड के नाम देख लिए हम लोग कि कुछ एसिड क्या क्या होते हैं। हम लोग पढ़े हैं एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टाटारिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड। ठीक, इतना पढ़े हैं। हम लोग ये देखेंगे कि एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है, सिट्रिक एसिड लेमन और ऑरेंज में पाया जाता है, टाटारिक एसिड ग्रेप्स में पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड ऑल सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है, और आपका लैक्टिक एसिड मिल्क में पाया जाता है, मैलिक एसिड एप्पल में पाया जाता है। इतना हम लोग देख लिए। फिर हम लोग उसके आगे बढ़े कि बेसिस क्या होते हैं। बेसिस देखिए, बेसिस पढ़ चुके थे हम लोग, देखे कि बेसिस के कौन कौन से बेसिस किस किस चीज में पाए जा रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल देखे थे। ये आपका क्या है, ये आपका एग्जाम्पल है, ये भी आपका एग्जाम्पल है। ठीक, एग्जाम्पल में देखिए हम लोग पढ़े सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट किस में पाया जाता है, बेकिंग पाउडर में पाया जाता है, जो आप लोग सोडा यूज करते हैं घर में, उसमें पाया जाता है। सेकेंड पढ़ा है आपका पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट किसी भी राख में पाया जाता है। थर्ड आपका पढ़े हैं अमोनिया। अमोनिया किसी भी ग्लास क्लीनर में पाया जाता है। अब हम बताएं कि इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर के बारे में पढ़ना है। इंडिकेटर देखिए हम लोग पढ़ेंगे, अब कल के वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे अपने इसी कंटिन्यू वीडियो को कंटिन्यू करते हुए। इंडिकेटर से हम लोग कल पढ़ेंगे, कल हम लोग इंडिकेटर और अबाउट एसिड खत्म करेंगे।